हेलो, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे इज अबाउट सेंट्रल बैंक। ये लास्ट टॉपिक है आपके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से। इसके बाद जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। एपेक्स टॉप मोस्ट हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन बोला गया सेंट्रल बैंक को। क्यों बोला गया है? Because what does it do? It operates, regulates, direct and control। किसको ये करता है? एक इकोनॉमी के जितने भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम है, जो सेंट्रल बैंक है उसको ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल। इट कंट्रोल्स एवरी मॉनेटरी सिस्टम या फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ इकोनॉमी। इसीलिए इसको एपेक्स बॉडी बोला गया है। सेकेंड इज योर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन विच इम्प्लीमेंट्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स थे वो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, बट जो सेंट्रल बैंक है वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। ठीक है, it's a non-profit organization या institution which implements the economic policies for the government या of the government। जितने भी economic policies आते हैं, financial policies आते हैं, monetary policies आते हैं, वो RBI implement करता है। It's government owned, private owned नहीं होता है, government owned body होती है। Monopoly of the note issue। जो नोट्स इशू होते हैं, नोट्स एंड करेंसीज कॉइन्स, जो भी जितने भी इशू होते हैं इस इकोनॉमी में, जितने सर्कुलेट कर रहा है वो कौन इशू करता है, कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। आरबीआई हैज द मोनोपोली टू इशू एंड प्रिंट द नोट्स, करेंसीज, कॉइन्स जितने भी है। मोनोपोली इज व्हाट यू मीन बाय मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब है किंग। सिर्फ एक ही इंसान के पास सोल राइट्स है टू इशू एंड प्रिंट द नोट, वो आरबीआई है। एक्सेप्ट फॉर एक नोट ऐसा है जो आरबीआई नहीं प्रिंट कर सकता है, वो कौन सा है? सोच के बताइए। एवरी कंट्री हैज वन सेंट्रल बैंक। जितने भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबका एक सेंट्रल बैंक होता है। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक जो अलग अलग नाम से जाने गए हैं। इंडिया में आरबीआई बोलते हैं हम लोग। आरबीआई इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में FRS मतलब फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम ये अमेरिका में बोला जाता है। इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। आपको दिख रहा हो, सॉरी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। फ्रांस के बैंक सेंट्रल बैंक को बोला जाता है बैंक ऑफ फ्रांस। जिसमें से ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये तीन एग्जांपल्स पूछे गए हैं कि इंडिया के सेंट्रल बैंक को क्या बोला गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका के सेंट्रल बैंक को क्या बोला गया है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। एंड इंग्लैंड के रिजर्व बैंक को क्या बोला गया है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। इतना समझ में आया? स्टार्ट करते हैं विथ योर फंक्शंस। सबसे मेन फंक्शन क्या है बैंक का? सेंट्रल बैंक का सबसे मेन फंक्शन क्या है? करेंसीज, जितने भी करेंसीज एंड कॉइन्स है वो इशू करती है पब्लिक में। अब इसमें से मैंने बोला अभी कि एक्सेप्ट फॉर वन, ऐसा एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसा नोट है जो आरबीआई नहीं इशू करता है, वो है 1 रुपी नोट। ये जो 1 रुपी नोट है वो आरबीआई नहीं इशू करती है। वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। सारे नोट्स, जितने भी नोट्स इशू करती है आरबीआई, सब में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। बट ये जो 1 रुपए का नोट है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स रहते हैं। तो सबसे मेन और सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशू। प्रिंट्स एंड इशू करेंसी नोट्स। जितने भी करेंसीज हैं, जितने भी कॉइन्स हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे इस इकोनॉमी में, उसको आरबीआई प्रिंट और इशू करती है पब्लिक्स को। साथ में कितने नोट्स प्रिंट और इश्यू होंगे उसको रेगुलेट भी करती है। कितना छपना है और कितना पब्लिक को देना है, कितना सर्कुलेट होना इकोनॉमी में, वो कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। सेकेंड इज योर क्रेडिट कंट्रोल।
कंट्रोल्स इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशंस। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसीज किसके थ्रू ये सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज। आरबीआई ऐसे मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है जिसके वजह से जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन प्रिवेल कर रहा है उसको वियर ऑफ या कंट्रोल कर सके। थर्ड इज योर बैंकर्स ऑफ बैंक। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकर्स ऑफ बैंक? इट मेंटेन्स सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक एज कमर्शियल बैंक हैव विद पब्लिक। कमर्शियल बैंक हमारे लिए क्या करता है? सेम वही रिलेशन आरबीआई सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ रहता है। कमर्शियल बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, हमें लोन्स या फंड प्रोवाइड करता है। सेम उसी तरह से आरबीआई जो है बाकी सारे कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, साथ में कमर्शियल बैंक को लोन या फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इज बैंक। आरबीआई इज नॉट फॉर योर कॉमन मैन। ठीक है, आरबीआई कॉमन मैन के लिए नहीं है, हम जैसे आम जनताओं के लिए आरबीआई नहीं है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करता है, साथ में गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, यही चीज बता रही थी। एक्ट एज अ बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इट एक्ट एज अ बैंकर, मतलब डिपॉजिट करना, लोन्स देना। गवर्नमेंट कीप इट्स कैश बैलेंस, जितने भी कैश बैलेंस जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के, वो कहाँ पे? आरबीआई में डिपॉजिट किए जाते हैं। आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू गवर्नमेंट। जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। कंटिन्यू करते हैं, और 2 पॉइंट्स हैं आपके फंक्शंस के, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Lender of last resort. What do you mean by lender of last resort? When commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches central bank as last resort. कभी कभार ऐसा होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो बैंकरप्ट होने के सिचुएशन में आ जाता है। बैंकरप्ट मतलब बंद होने की सिचुएशन में आ जाता है कि अब भाई पैसे ही नहीं है, वो नहीं चल सकेगा। तो उस केस में क्या होता है, जब कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल सकता है उस कमर्शियल बैंक को, वो कमर्शियल बैंक जो है लास्ट में सेंट्रल बैंक के पास जाती है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कुछ कमर्शियल बैंक की सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखता है और उसी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो है लोन प्रोवाइड कर देता है कमर्शियल बैंक को। तो ये किस लिए करता है? जिससे कमर्शियल बैंक वापस से अपने पेस पे चल सके और साथ में एक मार्केट में एक स्टेबिलिटी बना रह सके। तो लास्ट में जो हेल्प करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, उसको कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंड करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं वो किसके कस्टडी में रहता है? सेंट्रल बैंक के कस्टडी में। मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितने भी रिजर्व मेंटेन होता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग से, वो कहाँ पे मेंटेन होता है? रिजर्व सेंट्रल बैंक में। और साथ ही में आरबीआई क्या करता है? रेगुलेट्स एंड स्टेबलाइजेस एक्सचेंज रेट। अगर मार्केट में एक्सचेंज रेट अनस्टेबल है तो सेंट्रल बैंक ऐसे पॉलिसीज फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट करती है कि मार्केट रेट जो है एक स्टेबल पोजीशन में आ सके। और साथ ही में मार्केट रेट, एक्सचेंज रेट्स को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से रेगुलेट करता है क्रेडिट फ्लो या मनी सप्लाई को इकोनॉमी के। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है आपका बैंक रेट। व्हाट इज योर बैंक रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to commercial bank। CB इज योर कमर्शियल बैंक। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेंट्रल बैंक जो है मनी लेंड करता है, लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं बैंक रेट। कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा? अब मान लीजिए मनी सप्लाई को उनको कम करना है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में, उसको रिड्यूस करना है, तो बैंक रेट अब क्या करेगा? जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को
CB इज योर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जो लोन प्रोवाइड करेगा वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया, तो ठीक कमर्शियल बैंक अब क्या करेगा, कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को है उनको लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा। जब लोन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं तो इसका मतलब पब्लिक कम लोन लेगी। जब पब्लिक कम लोन लेगी तो यहाँ पे मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया। इतना समझ में। और इसी का वाइस वर्सा, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है इकोनॉमी में तो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड करेगा। जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को लोन, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगी और फिर पब्लिक भी लोन ज़्यादा लेगी। इसके वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में। इतना समझ में आया। सेकेंड इज योर कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय कैश रिजर्व रेशियो? कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्व जो है सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। वो जो परसेंटेज ऑफ रिजर्व है उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये का है तो वो पूरा 100 रुपये जो कमर्शियल बैंक के पास है सब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर देता, कुछ रिजर्व रखता है। कुछ रिजर्व मान लीजिए 20 रुपये रिजर्व रख दिया, ठीक है। बाकी जो 80 रुपये है उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया। ये जो 20 रुपये का रिजर्व रखा, ये कौन बोलता है? RBI ये रेशियो देता है या ये परसेंटेज देता है कि 20% रखो, 7% रखो, 8% रखो। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्व कमर्शियल बैंक कीप्स विद सेंट्रल बैंक, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व कमर्शियल बैंक मेंटेन विद देमसेल्फ। कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्व जो कमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन कर लेती है उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं, और कुछ परसेंट जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को दे देती है उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इन दोनों का एडिशन, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का एडिशन ही होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब इन दोनों की वजह से किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है? मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो 10 रुपये बैंक के पास है, मान लीजिए 10 रुपये में से बैंक ने 3 रुपये का रिजर्व रख लिया अपने पास, ठीक है। 7 रुपये प्रोवाइड कर दिया बैंक ने पब्लिक को एज अ लोन। अब जब इन दोनों का रिजर्व रेशियो परसेंटेज जो है बैंक ने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब इंक्रीज करके जो है अब कमर्शियल बैंक को 5 रुपये रिजर्व रखना पड़ेगा। जब 5 रुपये रिजर्व रखेंगे तो 5 रुपये ही तो प्रोवाइड किया जाएगा। पब्लिक को लोन के तौर पे सिर्फ 5 रुपये मिल रहा है, मतलब कि कम मिल रहा है, तो मनी सप्लाई रिड्यूस कर दिया। मनी सप्लाई को कैसे रिड्यूस किया? रिजर्व रेशियो इंक्रीज करके। जैसे ही रिजर्व रेशियो इंक्रीज किया मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया। और इसका उल्टा जब रिजर्व रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, 5 से वापस 3 में चला गया, तो मतलब ज़्यादा हम लोग को लोन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का मौका मिला। इतना समझ में आया कैसे करके इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं मनी सप्लाई को, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जब रिजर्व ज़्यादा रखने लगी बैंक, इसका मतलब हम पब्लिक को कम लोन मिलने लगा, और जब रिजर्व कम रखने लगी बैंक, हम पब्लिक को ज़्यादा लोन मिलने लग गया। इस तरीके से मनी सप्लाई को ऊपर नीचे रिड्यूस या इंक्रीज किया जा सकता है। फोर्थ इज योर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है? कमर्शियल बैंक आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व। कमर्शियल बैंक, इट इज़ नेसेसरी फॉर कमर्शियल बैंक कि वो एक रिजर्व मेंटेन करे अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास प्लस विद देमसेल्फ, ठीक है। और यही जो है, यही चीज़ कैश रिजर्व रेशियो CRR प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR बनाता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इन दोनों का एडिशन बनाता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट।
It is a direct method for controlling credit money supply in the economy. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है टू कंट्रोल योर क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. होपफुली ये चार चीज़ें समझ में आई हो. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. स्टार्ट करते हैं रेपो रेट से. रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट. तो अब रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है? बैंक रेट भी तो यही हुआ कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है उसी को कहते हैं बैंक रेट. इन दोनों में फ़र्क ये है कि रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है. शॉर्ट टर्म लोन्स जो प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म लोन जिस रेट पे प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं रेपो रेट. और बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये रेपो रेट यूज़ करके मनी सप्लाई को कैसे रिड्यूस या इंक्रीज किया जाता है? मनी सप्लाई को जो है हम लोग को रिड्यूस करना है. कैसे करके रिड्यूस होगा? कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को ठीक उसी रेट पे कॉमर्शियल बैंक भी हम पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेगा. अब अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक ने ज़्यादा रखा, हाई रखा, ठीक है, अगर ये हाई रखा तो कॉमर्शियल बैंक भी एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेगा. जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेगा तो लोन पब्लिक कम लेगी तो मतलब मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया. अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना. मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज करोगे? आरबीआई कैसे इंक्रीज करेगा? कि अब मनी को ज़्यादा सर्कुलेट करना है. तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम कर देगी. लोन का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया तो जब सेंट्रल बैंक ने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया तो ठीक कमर्शियल बैंक ने हम लोगों को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड किया पब्लिक को. ठीक है, पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी. इस केस में मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगा. इतना समझ में आया? जब लोन जो है सेंट्रल बैंक जिस रेट पे लोन देगा अगर वो ज़्यादा हुआ, ठीक है, ठीक कॉमर्शियल बैंक भी हम लोगों को पब्लिक को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा. तो ज़्यादा मतलब लोन महंगा हो गया, पब्लिक कम लोन लेगी तो मनी सप्लाई जो है, मनी जो है सर्कुलेट करना कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया. अब जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के केस में क्या होगा? सेंट्रल बैंक जो है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगी. लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक को अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा सेंट्रल बैंक से. जब यहाँ से कम मिलेगा तो कमर्शियल बैंक यहाँ भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देगी. तो पब्लिक अब ज़्यादा लोन लेने लगेगी क्योंकि लोन का जो कॉस्ट है वो कम हो गया है. तो इस केस में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. ये समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट. नेक्स्ट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO जिसे कहते हैं. अब ये क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करती है, सेल करती है, उसके थ्रू किस तरीके से मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी? अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक क्या करेगी? जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कॉमर्शियल बैंक को या पब्लिक को बेच देगी. ठीक है, जब पब्लिक को बेचेगी तो ये पेमेंट मिलेगा. जब पेमेंट मिलेगा तो हम लोग के पास पैसे कम होंगे, पैसों में कमी आ जाएगी क्योंकि अब हमारे पास सिक्योरिटीज है. हमने तो पैसे सेंट्रल बैंक को दे दिया, सिक्योरिटीज खरीद के सेंट्रल बैंक को पेमेंट कर दिया. अब सिक्योरिटीज जाके तो कहीं बेचेंगे नहीं कि भाई सिक्योरिटीज ले लो, मुझको ये दे दो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो इस केस में क्या होगा? मनी सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मनी किसने ले लिया?
सेंट्रल बैंक ने ले लिया हम लोग को सिक्योरिटीज बेच के, तो मनी सप्लाई किस तरीके से डिक्रीज हुआ। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, जब इंक्रीज करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, परचेज करती है सिक्योरिटीज को हमसे। सेंट्रल बैंक परचेज करेगा जितने भी सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल बैंक कहेगा कि मुझको दे दो वो सारी सिक्योरिटीज, तो बैंक परचेज करेगा कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक से, बैंक और पब्लिक से, और हमको पैसा प्रोवाइड कर देगा। जो मनी है वो हमारे पास आ जाएगी क्योंकि हम लोग ने सेल कर दिया है अब सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक ने परचेज कर लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से मनी जो है इंक्रीज हो जाएगा और मनी सप्लाई मार्केट में, इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है तो क्या होता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है, और जब रिड्यूस करना होता है तो सेंट्रल बैंक जो है जितने भी आपकी सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज को सेल कर देता है। इतना समझ में आया। लास्ट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोन विच बोरोअर कैन हैव फ्रॉम बैंक ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज। जो आप सिक्योरिटी लेकर जा रहे हो बैंक के पास कि उस सिक्योरिटी में आपको लोन प्रोवाइड कर सके, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस सिक्योरिटी की, उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए का सोना लेकर गए बैंक के पास, गोल्ड लेकर गए कि आप गोल्ड को बैंक में एज अ सिक्योरिटी रखोगे, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है, ये टोटल बैंक आपको नहीं दे देगा कि आपने 1 लाख रुपए का सोना दिया और 1 लाख रुपए का आप लोन लेकर गए, नहीं। उसका मार्जिन होगा कि 30,000 बैंक अपने पास रखेगा और 70,000 आपको लोन दे देगा। ये जो 30,000 का ये जो अपने पास रखा, इसको कहते हैं मार्जिन। ये मार्जिन है, और 70,000 आपको लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इतना मार्जिन बैंक ने अपने पास रखा है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोन विच बोरोअर कैन हैव फ्रॉम द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज। जो आप सिक्योरिटीज बैंक को दोगे, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी उस सिक्योरिटी की, उस वैल्यू को कहते हैं मार्जिन। अब इस मार्जिन के थ्रू मनी सप्लाई को कैसे रिड्यूस करना है? जब जैसे मान लीजिए यही चीज है, 1 लाख रुपए की आपके पास सिक्योरिटी है, ठीक है, मार्जिन आपका कितना था, 30,000 था, तो आपको लोन मिल रहा था 70,000 का। अब इसी मार्जिन को बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया, इसी मार्जिन को अब बैंक ने 50,000 कर दिया कि 50,000 मार्जिन में अब आपको सिर्फ 50,000 लोन मिलेगा बस। इस जो मार्जिन को इंक्रीज किया, जब मार्जिन इंक्रीज किया और जो लोन में रिडक्शन आ गया, उससे क्या हुआ, मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो मार्जिन है उसको इंक्रीज कर दिया। जब मार्जिन इंक्रीज किया तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया, क्योंकि लोन हम लोग को कम मिलने लगा। पहले हम लोग को 1 लाख पे 70,000 मिल रहा था क्योंकि 30,000 का मार्जिन रख रहे थे। अब जब मार्जिन इंक्रीज करके 30 का 50,000 कर दिया, तब 1 लाख में की वैल्यू में, 1 लाख की सिक्योरिटी में हम लोग को 50,000 ही लोन मिल रहा है। ये जो रिडक्शन आया बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन मार्जिन, ये होता है आपका मनी सप्लाई इसमें रिड्यूस हो गई। अब इसी का वाइसी वर्सा मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो जो जैसे 30,000 आपका 1 लाख में 30,000 का मार्जिन था तो 70,000 आपको लोन मिल रहा था। अब ये मार्जिन रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके 20,000 कर दिया, तो अब आपको 80,000 लोन ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ पे ये था अब लोन ज़्यादा मिल रहा है। जब लोन ज़्यादा मिल रहा है मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, आपके पास पैसे ज़्यादा आने लगे। पूरा ये चीज़ सेंट्रल बैंक का समझ में आया। वो चैप्टर आज मनी एंड बैंकिंग ख़त्म हुआ। जितने भी लास्ट के मैंने वीडियोस बनाए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो इट्स ऑल डन फॉर टुडे।
And thank you so much for watching my video. Thank you. Stay safe, stay healthy. Bye.